अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा आप जो है वो आर्किटेक्चर का काम सीख सकें, आप सीखें। अगर फिर भी आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइल ओपन करेंगे। जिस जगह पे आपकी फ़ाइल सेव है उस जगह पे जो है आपने अपनी जिस जगह पे आपकी फ़ाइल सेव है आपने उस जगह पे अपनी जो है वो ड्राइंग जो है वो लेके जानी है। हमारी जो फ़ाइल है वो हमने जहाँ पे सेव किया हम उस फोल्डर में जाएंगे। और ये तीसरे सेशन का जो प्लान है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे बनाए जाते हैं, और मैंने लेयर्स के बारे में अभी आपको बताया था कि लेयर्स जो है वो कैसे बनती हैं। तो हमने ये जो प्लान है हमने वो बनाया था। आज हम इससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये दो मेन डोर लगाए थे। अब जो है ये ड्राइंग रूम बनाया था। ड्राइंग रूम में बनाने के लिए हम लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक लाइन लगाएंगे और जो है 2 फीट का जो है ऑफसेट लगाएंगे, फिर 2 फीट का ऑफसेट इस साइड पे लगाएंगे। तो हमने ये जो है 4 फीट का जो है वो स्लाइडिंग डोर लगाया। हमने ये डोर नहीं लगाया, इसको हम स्लाइडिंग डोर लिखेंगे क्योंकि हमने ये स्लाइडिंग डोर लगाया। फिर लाइन की कमांड से हम इसको स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर ऑफसेट की कमांड से हम ओ एंटर करेंगे और जो है 4 फीट का जो है हम ऑफसेट लगाएंगे। हम इसमें जो है 8 फीट की बड़ी विंडो लगा रहे हैं क्योंकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो रूम साइज़ है उसके मुताबिक विंडो का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, ताकि रूम में जितनी ज़्यादा विंडो बड़ी होगी उतनी रूम में वेंटिलेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो और कमरे में हबस वगैरह का अंदेशा बहुत कम होगा। और हमेशा ख्याल रखें प्लानिंग करते वक्त कि क्रॉस वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर टी आर की कमांड, ट्रिम की कमांड डबल एंटर करके हम इसको जो है वो ट्रिम कर देंगे। फिर जो है वो लाइन की कमांड से इसको इधर लाइन करेंगे, फिर एक लाइन इधर लगाएंगे। फिर ऑफसेट की कमांड से 3.5 का हम ऑफसेट लगाएंगे, एक ऑफसेट इधर और एक इधर लगा दिया। ये हमने विंडो की लेयर शो की। फिर एम ए की कमांड से जो है वो हम मैच की कमांड करेंगे, इसको हमने जो है वो मैच कर दिया। उसके बाद जो है हमारे पास ये एक जो है वो विंडो है, इसको भी हम जो है वो फुल एक्सटेंड कर देते हैं। ई एक्स डबल एंटर की कमांड से जो है हमने इसको एक्सटेंड किया। फिर टी आर की कमांड से मैं इसको जो है वो ट्रिम करूँगा। फिर जो है वो लाइन की कमांड मैं इस्तेमाल करूँगा। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप बोलते बहुत तेज़ हैं, थोड़ा आहिस्ता बोला करें, तो इसलिए जो है वो मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा और काम भी थोड़ा स्लो करते हैं ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ सके। फिर ऑफसेट की जो है वो कमांड इस्तेमाल करूँगा। 3.5 का मैं ऑफसेट लगाऊंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे ऑफसेट लगाया। फिर एम ए की कमांड से जो है वो मैं इसको मैच करूँगा। तो जैसे ही एम ए की कमांड से मैच किया तो विंडो का कलर जो है वो चेंज हो गया। फ्रंट पे मैंने बड़ी विंडो जो है वो लगा दी। 8 फीट की क्रॉस वेंटिलेशन भी होगी। फिर ये हमारा टीवी लॉन्च था। फिर ये हमारा जो है वो था जो हमारा गैराज था और ये लॉन था। फिर हम इसमें ऑफसेट लगाएंगे, 3 फीट का ऑफसेट लगाएंगे। अभी जो है फिर ई एक्स एक्सटेंड की कमांड से इसको हम एक्सटेंड करेंगे और जो है इसको एम ए की कमांड से इसको मैच करके ये डॉटेड जो है वो कर देंगे। अभी जो है वो एलिवेशन हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा एलिवेशन हम बनाएंगे। तो उससे पहले हम जो है अपना ग्राउंड फ्लोर का जो प्रपोजल प्लान है वो उसको जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जो है वो हमने इसमें लेयर का ऑप्शन, हमने एक और लेयर बनानी है। न्यू लेयर पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉलम। इधर हम एक कॉलम की लेयर बनाएंगे, इसको ग्रीन कलर में रखेंगे। फिर एक और लेयर हम बनाएंगे जो हम कॉलम हैच के नाम से हमारी एक लेयर होगी, उसको हम एक और लेयर बनाएंगे जो उसको हमने कॉलम हैच के नाम से जो है वो रखा है। ये कॉलम हैच के नाम से एक लेयर बना दी। अब जो है वो मैं लेयर सेलेक्ट करूँगा कॉलम की, फिर आर ई सी की कमांड इस्तेमाल करूँगा जिसको रेक्टेंगल की जो कमांड है वो कहते हैं। रेक्टेंगल की कमांड सेलेक्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैंने जो है वो लाइन लगाई और डी एल आई की कमांड जो डायमेंशन लाइन की कमांड है उससे हम चेक कर लेंगे कि ये मैंने क्या चीज़ लगाई है। तो ये मैंने कॉलम लगाई है, इसकी डायमेंशन है 9 बाई 9 का मैंने जो है वो
इस पे कॉलम लग गया है। फिर हम हैच की कमांड इस्तेमाल करेंगे जिसकी शॉर्ट की है एच। एच जब हम इनको एंटर करेंगे, एच एंटर करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स एंटर हो जाएगा जिसको हैच एंड ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ग्रेडियंट डबल हैच जो है वो भी कर सकते हैं और सिंगल हैच जो है वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का हैच करना चाहते हैं उसके लिए आपको मैंने एक सुपर हैच बताए थे, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें जो है वो सॉलिड हैच करना है तो हम इसमें पैटर्न के ऑप्शन पे आके इसको पैटर्न पे क्लिक करेंगे। फिर हम अदर्स में जाएंगे और सॉलिड जो है वो सॉलिड हैच हमने सेलेक्ट करना है। सॉलिड पे जो है हम इसे क्लिक करके ऐड पिक पॉइंट करेंगे। जैसे हम पिक पॉइंट करेंगे तो जिस जगह पे हमने अपना हैच करना होगा उस पॉइंट को हम क्लिक करेंगे तो ये कि उसने जो है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसने वो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर जो है वो सिलेक्ट कर दिया जिस जिस जगह पे मैंने हैच करना था। इसको हैच करके फिर एंटर का जो स्पेस है उसको एंटर करेंगे तो हमारे पास एक फिर दोबारा वही बॉक्स जो है वो री एंटर हो जाएगा और वो आपको कहेगा कि प्रीवियस करके अगर आपने चेक करना है अपने हैच को कि आपका हैच जो हुआ है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, तो आप प्रीवियस करके आप चेक कर सकते हैं। या प्रीवियस हो गया, चेक हो गया, बिल्कुल आपका हैच जो है वो इंटर करने के बाद बिल्कुल सेम ऐसे नज़र आएगा। फिर आपको फिर इसको स्पेस एंटर करके अगर आप हैच चेंज नहीं करना चाहते तो फिर आप ओके का जो निशान है ओके पे क्लिक कर देंगे और जो है आपका हैच जो है वो हो जाएगा। अब मैंने जो हैच है, हैच की लेयर आपको मैंने बताया था, हैच की लेयर जो है वो चेंज की थी मैंने कॉलम हैच, तो मैं इसको जो है वो मैच करके इसको कॉलम हैच के नाम से रखूँगा। फिर सी ओ की कमांड से जो जिसको कॉपी की कमांड कहते हैं उससे मैं कॉपी करके इस पॉइंट्स को उठा के इस पॉइंट पे है वो जाके रख दूँगा। तो ये हमारा एक कॉलम मैंने अटैच किया। फिर इस पॉइंट पे इसको हम आप ये याद रखना है, अगर आप अभी मैंने ऑर्थो जो है फेड का जो बटन है उसको ऑन किया हुआ है, इस वजह से जो मैं अपने एंगल्स पे किसी भी एंगल्स पे जो है वो मूव नहीं कर पा रहा, सिर्फ स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिर्फ जो है वो मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी को हम नीचे लेके जाएंगे और इस पॉइंट को पॉइंट पे रखेंगे और साथ ही ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आपको स्क्रीन पे छोटा से क्रॉस का निशान नज़र आ रहा होगा कि मैं अब इसको एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा कॉलम उस पे आके लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये पॉइंट पे क्लिक करना है और ये कॉलम ये हो गया। ये मैं कॉपी की कमांड से जो है वो कॉलम जो है वो लगाता जा रहा हूँ। हमने इसमें कॉलम लगा दिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम लगा दिए। वैसे जो कॉलम है वो हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, लेकिन बेटर इसका आइडिया ये है कि अगर आप अपनी ड्राइंग में जो है वो कॉलम लगाना चाहते हैं तो कॉलम जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि कॉलम जो है कैसे लगाया जाए। इसके लिए जो बड़े घर होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनता है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाएं प्रोफेशनल तरीके के मुताबिक, ताकि आपका घर जो है वो सेफ हो सके। फिर इस पॉइंट से क्लिक करके तो इसलिए जो है आप अपने घर का CO की कमांड से कॉपी करेंगे तो स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप अपने कॉलम जो है वो मार्क करवा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल घर होते हैं 3 मरला के, 4 मरला के, 5 मरला के, 6 मरला के, 7 मरला के, यहाँ पे आप जो है वो आप आर्किटेक्ट से भी मशवरा करके अपने कॉलम जो है वो मार्क करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बहुत बड़ा प्लाजा आ जाता है, जहाँ पे बहुत ही जैसे कनाल्स पे दो तीन कनाल पे जो घर आते हैं, कनाल पे घर है तो उनका स्ट्रक्चर करवाना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है वो सॉइल टेस्ट भी लाजमी हो गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि सॉइल टेस्ट से जो है वो आपकी जो ज़मीन की जो कंडीशन है, ज़मीन की जो कंडीशन है वो पता चल सकती है कि आपकी जो ज़मीन की कंडीशन है वो कैसी है। तो इसलिए जो है वो सॉइल टेस्ट करवाना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो अब घर शुरू करने से पहले करवाना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये हमने कॉलम जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसमें लगा दिए हैं। कॉलम से ये है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो मज़बूत और सॉलिड हो जाती है। तो ये हमने कॉलम जो है वो लगा दी है अपनी मर्ज़ी से कॉलम। हमें किस इस जगह पे भी ये हमने कॉलम जो है वो मार्क कर दिए। अब जो है हम इसमें बेड साइज़ वगैरह जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है जो कि मैं आपके साथ लिंक में शेयर भी कर दूंगा, ताकि
आपको इजी हो सके। तो ये कैड लाइब्रेरी में जाएंगे, ये लाइब्रेरी कैड है जो कि मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है लिंक आपको दे दूंगा। तो आप मेरी वीडियो से भी आप इसका लिंक लेके तो लाइब्रेरी को आप डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है हम सबसे पहले क्या चीज़ आप दूसरी ड्राइंग में लेके जाएंगे, एक फाइल को दूसरी ड्राइंग में लेके जाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो चीज़ आपने लेके जानी है उसको आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने बेड को सेलेक्ट किया कि मैंने एक बेड लेके जाना है। उसके बाद जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे जो है वो सोफ़ा सेटिंग चाहिए। सोफ़ा सेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया कि जो भी आपको सोफ़े आपने जो है वो लेके जाने हैं आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट की। उसके उसके बाद जो है हम जो है वो वॉशरूम की जो कुछ चीज़ें हैं वो हम इसको इसमें से कॉपी करेंगे। इसमें हम पहले चेक करेंगे हम कौन कौन सी चीज़ जो है इसको कॉपी करके लेके जा सकते हैं। तो हम इसमें कमोड जो है इसको कॉपी करेंगे। इंडियन सीट जो है वो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद हम बेसन जो है वेंटी को हम किसी भी वेंटी को कॉपी करेंगे। ठीक है, वेंटी कॉपी की। उसके बाद हमने जो है वो एक स्मॉल वेंटी भी कॉपी कर ली, ज़रूरत हो जाती पड़ती है इसकी भी, इसको भी कॉपी किया। फिर हम किचन की चीज़ों में आ गए जिसमें हम फ्रीज़र को कॉपी करेंगे। इस फ्रीज़र को कॉपी किया। डीप फ्रीज़र की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको कॉपी नहीं करेंगे। फिर हमने सिंक को कॉपी कर लिया, इसको सिंक को कॉपी किया। सिंक को कॉपी करने के बाद ये एक सिंक है, इसको कॉपी किया। ये जो है चूल्हा हम इसको कहते हैं, इसको भी कॉपी किया। फिर मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा। फिर दूसरी ड्राइंग में जाने के लिए कंट्रोल टैब जो है वो दबाऊँगा तो मेरी दूसरी ड्राइंग ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। फिर इधर आके मैं जो है पॉइंट सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल वी करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें जो आ जाएंगी। फिर मैं इसको मूव की कमांड से मूव करके सबको एक ही जगह पे इकट्ठा ज्वाइन कर दूँगा कि ताकि मुझे समझ आ सके कि मैं इनको कौन कौन सी जो चीज़ है वो इसमें अपनी ड्राइंग में जो है वो रखनी है। ये मूव की कमांड से सब मैंने इकट्ठी कर दी। फिर दूसरी ड्राइंग में मैं गया। फिर मुझे गाड़ी की भी ज़रूरत है तो मैंने ये गाड़ी सेलेक्ट की, कंट्रोल सी किया। फिर दूसरी ड्राइंग में जाने के लिए मैंने कंट्रोल टैब एंटर किया। फिर मैंने जो है इधर रख के कंट्रोल वी किया। ये गाड़ी जो है वो मेरे पास आ गई कंट्रोल टैब से। और कंट्रोल सी और वी करने से एक ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग में कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने इधर एक गाड़ी जो है वो हमने रख दी। ठीक है, ये गाड़ी इंपोर्ट कर दी। उसके बाद जो है तो गाड़ी हमने जब इंपोर्ट कर दी, ये हमारा गैराज हो गया था। अब बेड जो है उसके लिए हमें एक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन भी चाहिए। हम जो भी अगर घर में कोई बेड वगैरह लगाते हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी से इसको नहीं लगा सकते। वो आपके घर की जो है वो नॉर्थ लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर की जो है वो नॉर्थ लोकेशन कहाँ पे है। उसके मुताबिक जो है वो अपने घर में बेड वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। तो इसमें हम अपना नॉर्थ साइन ढूंढेंगे कि नॉर्थ साइन की कमांड किस जगह पे है, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैं किसी एक और ड्राइंग से ओपन करूँगा। तो ठीक है, उसमें जो है वो आपको एक ये ड्राइंग ओपन करूँगा। इसमें से मैं हम नॉर्थ लोकेशन को जो है वो कॉपी करेंगे। ये एक सबमिशन होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि एक सबमिशन जो है वो कैसे बनाई जाती है। ये हमारे पास एक नॉर्थ साइन है, इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी किया और जिस ड्राइंग पे मैंने लेके जाना है कंट्रोल टैब किया। इस ड्राइंग पे मैंने लेके आना है तो इधर आके पॉइंट सेलेक्ट करके जो है वो कंट्रोल वी कर दिया। इसका स्केल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये ड्राइंग जो है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, जिसके बारे में आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा कि सबमिशन ड्राइंग जो है वो कैसे बनती है। फिर स्केल की कमांड से इसका साइन बहुत बड़ा है, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको कम करने की कोशिश की। फिर इसको मैंने और 0.5 से एस सी की कमांड एंटर की, इसको सिलेक्ट किया। फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया। फिर 0.5 पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। फिर 0.5 पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। जैसे आप जितना 0.5 पे क्लिक करते जाएंगे आपकी जो ये चीज़ है वो बिल्कुल छोटी होती जाएगी। अब ये हमारा छोटा जो है नॉर्थ साइन जो है वो हमने बिल्कुल छोटा कर लिया। तो अभी जो है हमने जो नॉर्थ साइन लगाना है वो है हमारा जो इस ड्राइंग का जो नॉर्थ साइन है वो हमारा जो है नॉर्थ साइन है वो इस जगह पे नॉर्थ साइन हमने जो है वो मार्क कर दिया कि हमारा जो नॉर्थ साइन है वो इस जगह पे है। ठीक है,
फिर हमने इसको मैच लाइट थिन की कमांड से जो है मैच की कमांड से इसको थिन कर दिया, बल्कि इसको हम हाईलाइट ही करते हैं। हम जो है वॉल की कमांड से इसको मैच करेंगे और उसके बाद जो है वो टेक्स्ट की कमांड से इसको हम जो है सेलेक्ट करके इसको टेक्स्ट की जो लेयर है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। लेयर्स के बारे में भी मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया है कि न्यू जो है वो क्लास कैसे स्टार्ट की जाती है, काम कैसे स्टार्ट किया जाता है। फिर इसको मूव की कॉपी किया, RO की कमांड से रोटेट करके इसको हमने रोटेट किया। अब जो है रोटेट करके हम इसको इस पॉइंट पे रख देंगे। अब जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो हमने लगाई है इसका मतलब है कि हम नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जो है हम जो है ना सीट लगा सकते हैं और ना ही अपने बेड वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि उस तरफ हम अपनी टांगे नहीं करते, हमारा किबला है, इस वजह से हम इस जगह पे बेड नहीं लगाएंगे। नॉर्थ की तरफ जो है हम वो लगा सकते हैं। तो हम इसको जो है रोटेट करेंगे थोड़ा सा। नॉर्थ इसको हम इस एंगल पे, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाया जाता, ये जो है मैं ड्राइंग में सिर्फ अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो नॉर्थ है, ये जो है आप जिस जगह पे आपका प्लॉट है उस जगह पे नॉर्थ डायरेक्शन जो होगी उसके मुताबिक आप जो है वो इसको नॉर्थ सेलेक्ट करके आप लगाएंगे, ठीक है। फिर मैं इस बेड को MI की कमांड से मिरर करूँगा, इस पॉइंट पर सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपी हो जाएगा। फिर ऑर्थो ऑफ करके CO की कमांड से जो है वो मैं कॉपी करूँगा और इसमें से जो है इसको पहले फर्नीचर की जो लेयर है वो मैं इसमें बनाऊँगा। न्यू एक लेयर बनाते हैं फर्नीचर, ठीक है। वो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे इसको जो है वो येलो कलर कर देते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी हम लेयर जो है वो बनाते जाएंगे। इसका तरीका जो है वो मैंने आपको पहले वो बता दिया था कि किस तरह बनाएंगे। इसका लेयर का कलर जो है वो फर्नीचर का कलर हम जो है वो चेंज करेंगे। तो जैसे जैसे हमें लेयर्स की ज़रूरत पड़ती जाती है हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसका जो कलर है वो चेंज करते जाते हैं, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर जो है अगर ये वाला आपके पास लेयर है आप इसका भी जो है फर्नीचर की लेयर में हम जाएंगे, कलर जो है हम कुछ और सेलेक्ट करेंगे। ये जो कलर अच्छा लगे आपकी ड्राइंग पे, ये कलर जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम येलो कलर ही सिलेक्ट करते हैं। येलो कलर ये सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है हमने जो है इसको 3D ब्लॉक रखा हुआ है, इसको इधर कॉपी किया, फिर जो है रोटेट की कमांड से मैंने इसको रोटेट किया। अब जो कमोड है उसको लगाना जो है वॉल से 18 इंच का 1.5 फीट का जो ऑफसेट लगाना ज़रूरी है। उसके सेंटर में जो है आप इसको कमोड या वेंटी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे आपने जो है वो शावर वगैरह या कोई टूटी वगैरह इधर लगानी होती है, इसलिए वॉल से 18 इंच का ऑफसेट लगा के आपने इसको कमोड वगैरह लगाना है। फिर उसके बाद CO की कमांड जो है वो एंटर करेंगे। फिर उसके बाद ये वेंटी है, इसको सेलेक्ट करके इसमें वेंटी जो है वो हम इसमें वेंटी जो है वो लगा देंगे। फिर उसके बाद शॉवर की ज़रूरत पड़ेगी, शॉवर नहीं है हमारे पास। फिर हम लाइब्रेरी में जाएंगे, तो जैसे जैसे हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती जाएंगी हम उधर से वो चीज़ें पिक करते जाएंगे और अपनी ड्राइंग में जो है वो सेव करते जाएंगे। अब इसमें शॉवर की ज़रूरत है हमें, बाज़ चीज़ें इसमें भी नहीं होती, तो वो हमें जो है
अब इसमें से शॉवर जो है वो हम जो है वो ढूंढ रहे हैं कि हमें शॉवर जो है वो मिल जाए। एक ये शॉवर है हमारे पास, हमसे कोई बेटर शॉवर ढूंढेंगे। कंट्रोल सी किया इस ड्राइंग में, इसको लेके जाके कंट्रोल जो है वो वी कर दिया। फिर ये हमारे पास एक शावर केबल आ गया है, लेकिन इसको हम आर ओ की कमांड से रोटेट करेंगे। ये शावर नहीं है, इसको आर ओ की कमांड से रोटेट करेंगे। फिर हम इसको मूव करके इस पॉइंट पे रख देंगे। ये कमोड के साथ आपने अक्सर वो पाइप इसका देखा होगा जो इसके साथ लगाते हैं, ये वो है पॉइंट इसका। अब हम जो है किसी और ड्राइंग को जो है वो ओपन करेंगे, उसमें से जो है हम जो है वो शावर और कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉपी करेंगे। इसको हम इधर से इसको कॉपी करेंगे। इसमें से हम जो है वो शावर कंट्रोल सी एंटर करेंगे, फिर अपनी ड्राइंग में जाएंगे, इसमें कंट्रोल वी करके इसमें रख देंगे। फिर इसको हम इधर से, ये फर्नीचर की रेल इसमें बनी हुई है, इसको फर्नीचर करेंगे, इसको इधर से ख़त्म करेंगे। इस पूरे को फर्नीचर में सेलेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। फिर मैं इसको मूव करूंगा और इसको इस पॉइंट पे रख दूंगा। और इसका वॉल से डिस्टेंस भी है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, 18 इंच का डिस्टेंस है तो ये भी ठीक है। ठीक है, फिर CO की कमांड से मैं कॉपी की कमांड इस्तेमाल करूंगा, इसको इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे रख दूंगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा शावर के वाशरूम जो है वो रेडी हो चुका है। इसको जो है वो मैं थोड़ा मूव करके इस पॉइंट पे रखूँगा। ठीक है, तो ये जो है वो इसको इधर से हम अपनी मर्ज़ी से कट पेस्ट भी जो है वो कर सकते हैं। फिर ऑफसेट की कमांड से ऑफसेट लगा, फिर इसको जो है वो मैं लाइन को जो है वो ट्रिम कर दूंगा। इसको फिर MA की कमांड से मैं इस्तेमाल करके शावर में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर जो है वो MI की कमांड, मिरर की कमांड इस्तेमाल करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको भी सिलेक्ट करूंगा। हमारा इस वाशरूम का साइज़ और बेडरूम दोनों का साइज़ सेम है, इसलिए इस पॉइंट पे मैं क्लिक करके फिर इस पॉइंट को ऐसे रख के फिर दोबारा एंटर करूंगा तो वही चीज़ सेम कॉपी हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है वो टेक्स्ट की कमांड आती है, मैं टेक्स्ट की कमांड का इस्तेमाल कैसे किया था, फिर DT एंटर करेंगे। ठीक है, DT जब हमने एंटर किया तो हमारे पास DT एंटर करने के बाद हमने J एंटर करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने के बाद फिर हमने पॉइंट सेलेक्ट करना है, इस पॉइंट से नहीं, DT हम एंटर करेंगे, फिर J एंटर करेंगे, जस्टिफाई, फिर C एंटर करेंगे सेंटर के। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, अब ये हमारी लाइन जो है वो एंगल्स पे आ रही है तो हमने इसको ऑर्थो ऑन करके स्ट्रेट करेंगे। फिर हम इस पे जाके ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉक्स टेक्स्ट का साइन आ जाएगा, इसमें हम लिख देंगे बात, तो हम इसको ओके करेंगे। अब ये साइज़ हमारे पास बहुत बड़ा है, हम SC स्केल की कमांड से इसको 0.5 करके जो है वो इसको साइज़ इसका जो है वो स्मॉल कर लेंगे। इसका साइज़ भी थोड़ा सा चेक करते हैं, इसको इतना 5.5, तो इसको जो है वो 1.10 भी ठीक। तो ये इसका हमने वाशरूम साइज़ रख दिया। फिर CO की कमांड से इसको कॉपी किया, फिर हमने DLI की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे। फिर 7 फीट बाई 5 फीट का जो है हमने वाशरूम बनाया, 7 फीट बाई 5 फीट। ED की कमांड हम एंटर करेंगे तो हम इसको ऐसे कॉपी करेंगे। फिर CO की कमांड से हम इसको कॉपी करके इस पॉइंट को रख देंगे इधर। तो ये हमने जो है वो इसको कॉपी करके इस जगह पे जो है वो रख दिया, ये हमारा वाशरूम बन गया। फिर उसके बाद CO की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे इस तरफ, ये इस पर हम ED की कमांड एडिट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेड। बेड का जो है साइज़ वो हम चेक करेंगे, DLI की कमांड से सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा बेड का साइज़ जो है वो आ जाएगा। ED की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, उस पर लिखेंगे 12 फीट बाई 13 फीट 10 इंचज़। फिर इसको जो है वो कॉपी करेंगे, फिर CO की कमांड से कॉपी करके जो है वो इसको इस जगह पे रख देंगे। तो ये इस तरह ही हम इसको पूरा जो है वो सेट बनाएंगे।
तो हमारी क्लास जो है वो काफ़ी लेंथ हो गई है वीडियो की, तो हम आज की जो वीडियो हो इसी को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो इसको हम कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करके हम इसको सेव करेंगे और इसको इधर से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसको जो है वो इसको क्लोज करके बंद कर देंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल